उन्होंने बड़ा क्लियर कट अपने लोगों को कह दिया। मैं उस मीटिंग का हिस्सा था जिसमें बड़ी वाज़ेह डायरेक्शन थी कि न सिर्फ कोर्ट मार्शल होंगे बल्कि वो लोग जो इस तरह के प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होंगे उनको जेल भी करेंगे। स्मगलिंग में मुलविस एहलकारों का कोर्ट मार्शल होगा। आर्मी चीफ ने वाज़ेह कर दिया, जिम्मेदारों को जेल की हवा भी खानी पड़ेगी। अफगान तिजारत के नाम पर ट्रेड कम स्मगलिंग ज्यादा थी। स्मगलिंग ऊंटों पर नहीं ट्रकों के जरिए हो रही थी। फौज में एहतसाब का तरीक़ाकार 9 मई वाक़यात पर एक्शन से साबित हो चुका। निगरान वज़ीर दाखिला की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हवाला हुंडी में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त एक्शन का इंतबाह। डॉलर को असल कीमत तक ले जाने का अज़म भी दोहरा दिया। वक्त कम और मैंडेट महदूद, कोई कितना ही बासर हो रियायत नहीं बरती जाएगी। सरफराज बुगटी ने हिकमत अमली बता दी। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन में तेजी। लाहौर में नून लीग की साबिक रुकन असेंबली रुखसाना कौसर के घर पर कुंडा पकड़ा गया। 5,75,000 रुपए का जुर्माना। लैस को हुकाम ने 1.5 लाख रुपए की फौरी वसूली कर ली। मुलजिमा को हिरासत में ना लिया जा सका। फैसलाबाद, बहावलनगर और ननकाना में भी छापे। दर्जनों बिजली चोरों को हथकड़ियां लग गईं। हैदराबाद में 1100 से ज्यादा ट्रांसफार्मर्स की बिजली काट दी गई। कराची के बनारस कॉलोनी में 1200 घरों और दुकानों को गैर कानूनी कुंडे से बिजली फराहम करने का इंकशाफ। कुंडा माफिया के खिलाफ पर्चा कट गया। नवाज शरीफ ने वतन वापसी का टिकट कटा लिया। 21 अक्टूबर को लंदन से अबूजहबी के लिए उड़ान भरेंगे। अबूजहबी से शाम 6:25 पर लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग के इजलास में इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा। 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की हिकमत अमली तय कर ली गई। सिर्फ नवाज शरीफ कारकुनों से खिताब करेंगे। मरियम नवाज की तजवीज़ से रहनुमाओं का इत्तेफाक। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क का वो वाहिद जमात है जो चाहता है कि इलेक्शंस हो और इलेक्शंस आज हो। कभी कोई सो कॉल लीडर टीवी पे आता है और वो कहते हैं कि आई डिलिमिटेशंस होने हैं। कभी कोई मौसम की बात करना शुरू कर देते हैं कि फरवरी में जनवरी में जो है वो मौसम बड़ा ठंडा है, हम कैसे इलेक्शंस लड़ेंगे। बिलावल भुट्टो का इलेक्शन की तारीख का नोटिफिकेशन होने तक चैन से ना बैठने का ऐलान। कोई हल्का बंदियों तो कोई ठंडे मौसम की बात करता है। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो चाहती है कि इलेक्शन आज ही हो जाएं। जेआलए चेयरमैन का बल्दियाती नुमाइंदों से खिताब। करप्शन नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दी। तरक्याती मंसूबे रोकने का मामला इलेक्शन कमीशन और हुकूमत से उठाने का फैसला। साइफर केस के ट्रायल का बाकायदा आगाज। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को पेश करने के लिए सुप्रिंटेंडेंट अटियाला जेल को नोटिस जारी कर दिया। गवाहों के बयानात मुल्जिमान को नोटिस जारी करने के लिए काफी हैं। जज अबुल हसनात जुल्करनैन के रिमार्क्स। पीटीआई के वकील को केस की नकुल फराहम करने की दरखास्त मंजूर। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत की इन कैमरा समाअत करने की इस्तदा पर फैसला महफूज। 9 साल दौर में कभी इन कैमरा समाअत नहीं की। लाइव स्ट्रीमिंग होगी और जरूर होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल को पब्लिक नहीं किया जा सकता। कार्रवाई पब्लिक होगी तो कुछ ममालिक के साथ ताल्लुकात मुतासर हो सकते हैं। FIA के वकील शाह खावर एडवोकेट के दलाइल। सरकारी वकला आवाम को कुछ नहीं बताना चाहते। बैरिस्टर सलमान सफदर का मौक़िफ़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चेयरमैन पीटीआई की जमानत की 9 दरखास्तों पर दोबारा समाअत का हुक्म। 2 रुकनी बेंच ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया। मातहत अदालतों का 9 मुकदमात में जमानत की दरखास्तें अदम पैरवी पर खारिज करने का हुक्म कल अदम करार। खारिज की गई जमानत की दरखास्तें ट्रायल कोर्ट में ज़ेर इल्तवा तसव्वुर की जाएं। हाई कोर्ट का फैसला। पाकी शरई अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की अज़दवाजी जिंदगी से मुतालिक नजरसानी अपील खारिज कर दी। दरखास्त गुजार मुकदमा साबित करने में नाकाम रहा। बेहतर होगा शरीयत एपलेट बेंच सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए। जस्टिस सैयद अनवर की हिदायत। मकामी अदालत ने गैर शरई निकाह केस में साबिक वजीर आजम के वकील से सवालात के जवाबात तलब कर लिए। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी ने शौहर को जेल में जहर दिए जाने का खदशा जाहिर कर दिया। वकील लतीफ खोसा के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिक्योरिटी के लिए दरखास्त जमा करा दी। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच का 1 हफ्ते में शेख रशीद अहमद की बाजियाबी का हुक्म। पुलिस रिपोर्ट मुस्तरद। आरपीओ ने हद पार कर दी। साबिक वजीर दाखिला ना मिले तो गिरफ्तार करने वाले अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। अदालत के रिमार्क।
चौधरी परवेज इलाही को बहिफाजत घर न पहुंचाने पर तौहीन अदालत की दरखास्त। डीआईजी ऑपरेशंस और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर ने माफी मांग ली। परवेज इलाही को गिरफ्तार न करने से मुतालिक अहकामात के बारे में इल्म न था। आईजी इस्लामाबाद ने तहरीरी जवाब जमा करा दिया। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस में तहरीक इंसाफ ने इजाफी दस्तावेजात जमा करा दी। केस का फरीक बनाने की इस्तदा। सरकारी टीवी ने कल की समात बराह रास्त नशर करने के इंतजामात मुकम्मल कर लिए। सिंध हाई कोर्ट का बानी MQM समेत तमाम इश्तहारी मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और बैंक अकाउंट्स ब्लॉक करने की हिदायत कर दी। सूबे भर में 50,000 से जायद मुल्जिमान इश्तहारी करार दिए जा चुके। कराची के जिला शर्की में 6,102, जिला जुनूबी में 4,252, जिला गरबी में 1,908 मुल्जिमान मफरूर। सिंध हाई कोर्ट का रिपोर्ट पर इजहार हैरत। 9 मई जलाओ घिराव केस में पेशरफ। सनम जावेद समेत दीगर मुल्जिमान की शनाख्त अशमिया शुजा और शाहबानो गोरचानी अदम शनाख्त पर मुकदमे से डिस्चार्ज। पुलिस ने शनाख्त परेड के बाद मुल्जिमान को अदालत में पेश कर दिया। हवाला हुंडी और डॉलर्स की जखीरा अंदोजी के खिलाफ एक्शन पर नए हफ्ते का भी डॉलर की गिरावट से आगाज। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1.5 सस्ता होकर 286 रुपए 50 पैसे का हो गया। इंटर बैंक में भी ₹1 जायद कमी के बाद अमेरिकी करेंसी की कदर 286 रुपए हो गई। सहमाही एडजस्टमेंट के नाम पर सार्फिन पर नया बोझ। नेपरा ने बिजली ₹3.28 फी यूनिट महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अप्रैल से जून सहमाही एडजस्टमेंट की मद में सार्फिन से 160 अरब रुपए के इजाफी वसूलियां 6 माह में की जाएंगी। इत्तलाक कराची समेत मुल्क भर के बिजली सार्फिन पर होगा। बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट से मुतालिक 1090 दरखास्तों की समाप्त। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को मोहलत देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। तहरीरी तौर पर बता दें, एडिशनल अटॉर्नी जनरल नाअहल हैं। किसी के वीडियो लिंक पर दलाइल नहीं सुने जाएंगे। तमाम फरीकैन मालदार हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का मकालमा। समात 16 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। निगरान वज़ीर आज़म ने अमन अमान पर एपेक्स कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। आर्मी चीफ समेत अस्करी हुकाम शिरकत करेंगे। सानिहा मस्तूम समेत दहशतगर्दी के वाक़यात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब पुलिस जवानों का हौसला बढ़ाने मियांवाली की ईसा खेल कुंडल चेक पोस्ट पहुँच गए। चेक पोस्ट को शहीद हारून रशीद के नाम से मौसूम करने का ऐलान। बहादुर पुलिस एहलकारों को इनामात से भी नवाजा। कराची की मसरूफ तिजारती मरकज सदर में पार्किंग पर पाबंदी आयद। रीगल चौक से सदर मोबाइल मार्केट और अतराफ गाड़ियां और मोटरसाइकिलें खड़ी नहीं की जा सकेंगी। KMC ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कल से अमल दरामद होगा। ताजिर तंजीमों ने हुक्मनामा मुस्तरद कर दिया। पार्किंग खत्म कर दी तो हम क्या करेंगे? कारोबार आपको पता है क्या हालात है कारोबार की। हम यहाँ दुकानें खोलते हैं कस्टमर के लिए। जब कस्टमर के लिए पार्किंग ही नहीं होगी तो किस तरह कारोबार। कोयटा में अलमनाक सानेहा। गुर्बत ने घराना उजाड़ दिया। खातून ने 4 बच्चियों को जहर देने के बाद खुदकुशी कर ली। 35 साल फातिमा और 3 से 10 साल की 4 बच्चियों की लाशें अस्पताल मुंतकिल। गरीब खानदान किराए के मकान में रिहाइश पजीर। खानदान का सरबराह फलों का ठेला लगाता था। कराची की 13 साल बच्ची पर जुल्म का पहाड़ टूट पड़ा। 4 माह कबल किराएदार के घर से अगवा करके फहाशी के अड्डे पर कैद किया गया। भागकर जान बचाई। खातून समेत 2 मुल्जिमान की गिरफ्तारी के बावजूद नाक़िस तफ्तीश इंसाफ की फराहमी में रुकावट बन गई। कोहलू में लिवीज और क्विक रिएक्शन फोर्स की मुश्तरका कार्रवाई। पहाड़ों में छुपाए गए असलहे की बड़ी खेप पकड़ी गई। 3 अदद एंटी टैंक माइंस, 5 हैंड ग्रेनेड और 8 मार्टर गोले शामिल। रवा माली साल के तीसरे माह भी महंगाई में इजाफा रिकॉर्ड। अगस्त के मुकाबले में सितंबर में महंगाई मजीद 2% बढ़ गई। महंगाई की शरह 31.44% तक जा पहुंची। दालें, प्याज, चीनी समेत अशिया जरूरियत की कीमतें बढ़ गईं। निगरान वज़ीर आज़म ने बच्चों को कतरे पिलाकर इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। एक बच्चे का कतरे पीकर अनवारुल हक काकड़ को थम्स अप। वज़ीर आज़म ने शाबाशी दी। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में रजाकारों की बच्चों को महफूज रखने के लिए घर घर दस्तक। मालदीव के सदारती इंतखाबात के नताइज से भारत को बड़ा धचका। चीन के हामी उम्मीदवार मोहम्मद मोइज़ो ने कामयाबी हासिल कर ली। मोहम्मद मोइज़ो ने इलेक्शन जीतने की सूरत में मालदीव से भारतीय फौज हटाने का वादा किया था।
निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की मौजों को इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद। वर्ल्ड कप से पहले कौमी टीम आज दूसरे वार्म अप मैच में ऑस्ट्रेलिया से टकराएगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे हैदराबाद दक्कन में शुरू होगा। शाहीनों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर मशकें। न्यूजीलैंड से शिकस्त पर सोशल मीडिया बहस में बाबर आजम के वालिद भी कूद गए। दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज को क्रिकेट न सिखाने का मशवरा। नाक़दीन को बता दिया अभी तो सिर्फ वार्म अप मैच खेला है जिसमें बैटिंग और बॉलिंग भी पूरी नहीं हुई। अल्लाह करम करेगा, हौसला रखें। कौमी टीम से ड्रॉ पाकिस्तानी विकेटकीपर बल्लेबाज सरफराज अहमद की कायरे आजम ट्रॉफी में शानदार बैटिंग। लाहौर वाइट्स के खिलाफ डबल सेंचुरी बना ली। एशियाई खेलों के हॉकी इवेंट में जापान ने पाकिस्तान को 3-2 से हराकर मेडल की दौड़ से बाहर कर दिया। पेरिस ओलंपिक्स में बराह रास्त शमूलियत का सुनहरी मौका भी हाथ से गया। 1 मिनट में लगातार 150 किक्स लगाने की सलाहियत। हरीफ पर बिजली बनकर टूटने वाली पेशावर की ताइक्वांडो खिलाड़ी सफीना अपनी मिसाल आप। दिन रात मेहनत करके आलमी सतह पर नाम कमाने की ख्वाहिश जाहिर करती। उम्र 37 साल हो गई, घर वाले शादी क्यों नहीं कराते? मुल्तान का शहरी बिजली के हाई वोल्टेज खंबे पर चढ़ गया। अहले खाना ने मिन्नत समाजत और शादी की यकीन दहानी करा के नीचे उतारा। पुलिस ने धर लिया। कॉमेडी के बादशाह, अदाकार, हिदायतकार और मकबूल मेजबान उमर शरीफ की आज दूसरी बरसी। बेशुमार किरदार आज भी मद्दाहों के दिलों में जिंदा है। फिल्मों में कामयाबी की जमानत बनने वाले पाकिस्तान के पहले सुपरस्टार, चॉकलेटी हीरो का खिताब पाने वाले वहीद मुराद का 85वां यौम पैदाइश। और हांगकांग में चीन के कौमी दिन के मौके पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। विक्टोरिया हार्बर ब्रिज पर आसमान रंगों से नहा गया। शहरी आसमान पर दिलकश मनाजर से लुत्फ अंदोज होते रहे।